देखिए, दिल्ली में दिल्ली सरकार फेल हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री सारे दिन झूठ बोलते हैं और विज्ञापन के सहारे जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक बिजली की बात है, दिल्ली की जनता के ऊपर दिल्ली सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी शासित है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने तिहरी मार दिल्ली की जनता पर मारी है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सब्सिडी वापस ली और उन्होंने कहा कि अब आगे से जिसको भी सब्सिडी लेनी होगी उसको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। इसका मतलब जनता मुख्यमंत्री के द्वार जाएगी कटोरा लेकर के, जब उनको भीख में बिजली की सब्सिडी मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने जो कहती है वो करती है। उन्होंने बिजली के बारे में जो घोषणाएं की हैं आज तक उसी पे कायम है। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ज़रूर इस बात के पीछे लगे हुए हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए, किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल आज पूरे देश के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, ये सिर्फ उसकी साजिश हो रही है। केजरीवाल जी जब सरकार में आए थे उन्होंने कहा था कि गरीबों की सरकार, ईमानदार सरकार, लेकिन उनका मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में जाने को तैयार बैठे हैं, उसके पंजाब में इनके एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वो जेल में हैं। तो ईमानदार सरकार है कहाँ? और रहा कि बिजली पानी, वो तो लोगों को मालूम चल गया, पानी जो फ्री कहा गया था, जब पानी ही नहीं लोगों को मिलेगा तो फ्री का महत्व तो क्या रह गया। और रहा बिजली का सवाल, तो बिजली के अंदर तो आप खुद भी बिजली इस्तेमाल करते हो, दिल्ली के अंदर रहते हो, आपको भी मालूम है, उपभोक्ता हो आप भी, मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, मेरा भी बिल 8,000 रुपये आता है। और सब्सिडी के नाम पे जो अक्टूबर के अंदर इन्होंने कहा है कि सब्सिडी जिसको ज़रूरत है, जो मांगेगा उसको देंगे। मैं केजरीवाल से सरकार साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि मैं कोई भी काम करूँगा जनता से पूछ के करूँगा, क्या आपने ये पूछा कि जनता से कि जी मैं ये सब्सिडी जो ये कानून लेकर आ रहा हूँ कि जो सब्सिडी मांगेगा, क्या आपने जनता से इस बारे में ही पूछा? नहीं, कुछ फैसले ले रहे हैं। फॉर्म भर के दें, फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अगर बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिनके अपने नाम से बिजली के बिल भी नहीं हैं, बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं, बहुत सारे लोग डीडी की प्रॉपर्टीज़ पर रहते हैं, बाप दादाओं की जायदाद पर रहते हैं, उनके मीटर्स भी बाप दादाओं के नाम से लगे हुए हैं, तो क्या उनको भी सब्सिडी मिलेगी? गरीब हैं, बिल कम इतना दे नहीं सकते, 200 यूनिट फ्री मांगे चाहते हैं कि लेना, लेकिन वो कैसे लेंगे? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से कि आप पूरा बताइए, लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। जो लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर जो सब्सिडी मांगेगा, सब्सिडी तो आप सबको दे रहे थे, आप पूरी जनता की बात, पूरी दिल्ली की जनता की बात कर रहे थे, तो अब आप ये मामला कैसे लेके आते हैं कि जो मांगेगा उसको देंगे? क्योंकि मैं आपको लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। बिजली कंपनी से पूरी सेटिंग हुई हुई है। ऑडिट नाम का वर्ड उन्होंने जब अन्ना हज़ारे के साथ थे, शीला दीक्षित की सरकार थी, उस टाइम पर कहा था ऑडिट नहीं कराती शीला दीक्षित जी, ऑडिट नहीं कराती, बिजली कंपनियों के साथ पैसा खा रही हैं। उसके बाद मैं जब सत्ता में आऊँगा तो शीला दीक्षित को जेल के अंदर डाल दूँगा। कौन सा जेल में डाला उन्होंने? कोई भी जेल के अंदर डाला। शीला दीक्षित से बल्कि समर्थन लेके सरकार बना ली। कहा था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ सरकार मैं नहीं बनाऊँगा किसी समर्थन लेके कांग्रेस से, लेकिन सत्ता के लोभ के अंदर कांग्रेस से भ्रष्टाचार, सारी कांग्रेस से भी समर्थन ले। लेकिन कैग की रिपोर्ट ने तो उनको क्लियर दिया है कि दिल्ली सरकार जो बिल्कुल नीट क्लीन है, कि दिल्ली सरकार ने जो काम भी किए अब तक के सामने कैग की रिपोर्ट उसको क्लियर देती है। नहीं, आपने कहा की रिपोर्ट में नहीं आया कैग ने दिल्ली के लिए कैग CAG रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो नहीं सुना, किसी पेपर्स में नहीं आया। बहुत रिपोर्ट्स में उन्होंने दिखाया, बहुत अखबारों ने, बहुत नहीं उन्होंने खुद दिखाया, वो तो खुद प्रचार प्रसार यही करते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। आप अगर देखोगे तो उन्होंने कहा कि एक हॉस्पिटल तैयार है, वहाँ जाके देखते हो मैदान पड़ा हुआ है। तो ऐसा झूठ बोलकर लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, गुमराह कर रहा है। हरी साहब, दूसरी तरफ दिल्ली में 200 यूनिट, पंजाब में 300 यूनिट फ्री देने की बात की जा रही है, कितना सहमत है? नहीं, आप सोचिए, दिल्ली की जनता ने उन पर पूरा भरोसा किया।
दिल्ली की जनता से कहते हैं 200 यूनिट, वो भी शायद अक्टूबर में 200 यूनिट भी ख़त्म कर देंगे। पंजाब की जनता को बोलते 300 यूनिट, मुझे लगा गुजरात जाएंगे तो 400 कर देंगे, कहीं और उत्तराखंड में वहाँ हरियाणा में जाएंगे तो 500 कर देंगे, और वो मीटरों को फास्ट लगा देंगे तो वो 500 यूनिट भी क्या उन्हें। तो दिल्ली की जनता से इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर आप कहते हैं दिल्ली की जनता को भी 500 यूनिट दीजिए ना।